फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रेट लाइंस कहते किसको हैं। स्ट्रेट लाइंस वो होती हैं जो किसी दो पॉइंट को जोड़ने से बनता हो। देखिए, हमारे पास एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था। हमारे पास इतनी बेसिक जानकारी तो ज़रूर होगी, किसी दो पॉइंट को मिलाने से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इतना बात तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन के बारे में नीचे से लेकर बहुत ही ऊपर लेवल तक समझेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गवाए। देखिए, हम पहला बात एक कह सकते हैं ये कि हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट दिया जाए P, तो हम कितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंट मान लीजिए P है, ठीक। तो हम वहाँ से कितने भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जिधर मन होगा उधर एक स्ट्रेट लाइन डाल सकते हैं, ठीक। जहाँ मन हो तहाँ डालिए, कोई बात नहीं। अगर दूसरी बात अगर हमको कहा जाए कि हमको किसी एक गिवन डायरेक्शन में, मान लीजिए हमको कहा 180 डिग्री पे एक या फिर 30 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो हम 30 डिग्री पे हम इस स्ट्रेट लाइन पे, ये हमारे पास मान लीजिए एक लाइन है, ठीक। हमको एक सिर्फ डायरेक्शन दिया हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन दिया हुआ है, गौर से देखिएगा, सिर्फ डायरेक्शन है हमारे पास। हम 30 डिग्री पे इसको भी बना सकते हैं, हम 30 डिग्री पे यहाँ भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम 30 डिग्री पे यहाँ भी बना सकते हैं, हम 30 डिग्री पे यहाँ भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा। तो एक लाइन ये हो गया, C D E F G H, हमारा PQ लाइन हो गया, ठीक। तो मतलब कि हमारे पास अगर कोई एक डायरेक्शन दिया हुआ हो तो हम कितने भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक। सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही जानकारी है, डायरेक्शन। हम अगला पॉइंट हम बात करने वाले हैं जहाँ हमको डायरेक्शन और फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग दिया हुआ हो। हमको कहेगा कि हमारे पास एक पॉइंट P है, हमको P से 60 डिग्री पे हमको, या फिर मान लीजिए हमको 45 डिग्री पे, कितना भी डिग्री पे दे कोई बात नहीं। हमको मान लीजिए 45 डिग्री पे बोला कि लाइन खींचो, ठीक। हमको इस P से बोला 45 डिग्री पर लाइन खींचो, तो हम कितना स्ट्रेट लाइन खींच पाएंगे, हम कितना स्ट्रेट लाइन खींच पाएंगे। 45 डिग्री ऑब्वियसली एक ही खींच पाएंगे, हम एक ही खींच पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन भी गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है। हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त करने के लिए कितना हमको कौन कौन सी जानकारी चाहिए होगी। एक कोई डायरेक्शन दिया हो, डायरेक्शन को शॉर्ट में DIR का पावर N लिखते हैं हम, ठीक, समझ जाना आप लोग। और दूसरी बात, हमको एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ हो, को एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ हो। तो अगला बात करते हैं हम लोग। अब हमको कुछ और जानकारियाँ मिली। दो पॉइंट जब दिया हुआ हो तब कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, सिर्फ एक, ओनली एंड ओनली वन। हमारे पास एक पॉइंट PQ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि हमको एक स्ट्रेट लाइन पता करने के लिए या तो हमको दो पॉइंट गिवन होना चाहिए, या फिर एक फिक्स्ड डायरेक्शन, या फिर एक फिक्स्ड डायरेक्शन और फिक्स्ड पॉइंट दिया होना चाहिए, फिक्स्ड डायरेक्शन और फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, जिससे कि हम एक स्ट्रेट लाइन, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन प्राप्त करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में। देखिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसको कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो ये वो एंगल होता है, वो स्मॉलेस्ट एंगल होता है जो कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बनाए,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बना है। जैसे कि देखिए अब एग्जांपल, एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ये 120 डिग्री पर है, ठीक। ये हमारा यहाँ पूछेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। इस लाइन ए बी का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल विच द लाइन मेक्स विथ कौन सा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड, नेगेटिव डायरेक्शन इस साइड। तो अगर यहाँ से लें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है कोई भी लाइन, तो उसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला केस लेते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी गलत लाइन ले लिया हम, कोई नहीं, दूसरा लाइन ले लेते हैं। देखिए हमको पूछेगा, मान लीजिए एक लाइन अभी सी और डी दिया हुआ है, ठीक। एक लाइन हमारे पास सी और डी दिया हुआ है। हमको पूछेगा कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा। मान लीजिए हमको यहाँ एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, हमको ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे जो ये लाइन सी डी जो है, सो पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग कितना, पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर होगा, तो इधर वाले लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू कितना, यहाँ हो गया 60 डिग्री और यहाँ हो गया हमारा 120 डिग्री। हमको कहीं भी अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अगला बात हम लोग करेंगे, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट, इसका हम कहिएगा तो डिफिनेशन भी लिख देते हैं। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, the angle of inclination the angle of inclination of a line is the smallest angle। मतलब कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसी भी लाइन का होता है वो सबसे वो छोटा एंगल होता है, वो छोटा एंगल थीटा होता है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन छूट गया है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन बनाता है, तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला बात हम लोग करेंगे स्लोप या ग्रेडियंट के बारे में। स्लोप कहते किसको हैं, ये इस चैप्टर का रिंग मास्टर। बात करेंगे स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो स्लोप या फिर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात, तो अभी हम एक लाइन ले रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा एक्स वाई डैश एक्स डैश वाई डैश। चलिए अब हमारे पास एक है लाइन जो कि 120 डिग्री पर है। तब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप कहते किसको हैं, इसको समझते। देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो भी है, ठीक, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो भी है, इसका जो टेन थीटा होगा, इसको हम इस लाइन का स्लोप बोलेंगे, ठीक। इस लाइन का हम स्लोप बोलेंगे। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो टेन थीटा होगा उसको हम स्लोप बोलेंगे। मान लीजिए ए बी लाइन है, ये 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब टेन 120 जो होगा सो उसका स्लोप होगा। मतलब इसको लिख करके कैसे बताएंगे, देखिए टेन स्लोप को हम एम से भी डिनोट करते हैं। देखिए तो स्लोप ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं एम ए बी, ठीक। तो
एम ए बी इज इक्वल टू ये जो है तो टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा, वेयर ए बी इज ए लाइन एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए बी, वेयर ए बी जो है लाइन है और थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है लाइन का। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए अब यहाँ इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, तो निकालते हैं एम ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं टेन 120 डिग्री, टेन 120 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं 90 प्लस 30, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, नहीं चेंज करें तो 180 माइनस 60, चलिए 180 माइनस 60 लिखते हैं। तो इसको देखिए 120 है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 10 निगेटिव होगा, मतलब माइनस 10 60, ठीक, माइनस √3। तो हमारा जो इस लाइन का स्लोप निकला, ये जो हमारे पास गिवन जो लाइन था इसका स्लोप निकला हमारा, क्या निकला, माइनस √3। इस लाइन का स्लोप हमारा क्या निकला, माइनस 10√3। अब देखिए ये हमारा आसान हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। स्लोप बहुत ही आसान चीज़ है, हम एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाहते हैं। स्लोप इज इक्वल टू एम, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ए बी, मतलब एम ए बी क्या होता है, मतलब कि स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी इज इक्वल टू एम ए बी, ठीक, एम मतलब स्लोप होता है, ठीक, स्लोप ऑफ, एम का मतलब हम लिखते हैं स्लोप ऑफ, ठीक, सब लिखता है, हम ही नहीं लिखते हैं, इसे सब लिखता है किसी किताबों में भी आप देखिएगा तो एम का मतलब स्लोप ही मिलेगा। तो देखिए एम ए बी मतलब स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी यहाँ पे फॉर्मूला से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो डिफिनेशन रटना होता है ना तो मैथ में काम का नहीं होता है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला से हम लोग डिफिनेशन को बना सकते हैं। तो एम ए बी आप लोग इसको लिख लीजिएगा टेन थीटा, तो काम देगा। ए बी क्या है, गिवन लाइन, और थीटा क्या, ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ गिवन लाइन। तो देखिए हमको यहाँ से डिफिनेशन मिला कि नहीं मिला, एम का मतलब स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू टेन ऑफ द गिवन एंगल, क्या कर सकते हैं इसको, टेन थीटा, मतलब कि जो दिया हुआ एंगल का इंक्लिनेशन। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अब हम लोगों को अब जो है हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जब क्या होगा, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तब क्या होगा, देखते हैं। हमारे पास ये एक लाइन है, मान लीजिए हमारे पास ये ए बी एक लाइन है जो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए हमारे पास क्या था फॉर्मूला, एम ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा कितना होगा, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाएगा, तो 0 डिग्री, सिंपल सी बात है, 0 डिग्री। एम स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू टेन 0 डिग्री। तो हमारा टेन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0, मतलब कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। ये पहला एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको याद रखना है। दूसरी बात, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, हमारा ये एक लाइन है ए बी जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक, परपेंडिकुलर है। तो देखते हैं क्या हो सकता है, स्लोप ऑफ ए बी लिख सकते हैं एम ए बी इज इक्वल टू टेन 90। अब क्या, अब हो गया ना, फंस गए ना,
स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1090। और हम लोग को 1090 का वैल्यू कुछ पता ही नहीं है, अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। मतलब कोई भी लाइन अगर हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ, इसको हम जानते हैं नॉट डिफाइंड, तो स्लोप ऑफ ए बी इज हियर नॉट डिफाइंड, लिख सकते हैं ऐसा। मतलब कि कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। समझ रहे बात को? कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, उसका स्लोप 0 होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा, तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। समझ रहा है? अब अगली बात हम लोग करने वाले हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट इज नॉट गिवन। अब हम बात करेंगे जब स्लोप निकालने के लिए हमको बोला जाएगा, लेकिन हमको एंगल नहीं दे करके उस दो लाइन का हमको कोऑर्डिनेट दे देगा, तब हम क्या करेंगे। हमको तो स्लोप निकालना पता था, एम ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा, हमको थीटा देवे नहीं किया, हमको बोला स्लोप निकालो, तो क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं हमको दे क्या दिया है, एक्स कमा वाई, एक्स1 y1 कमा x2 y2, ये दो को कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब बोलता है कि अब निकालो तुम क्या, तो स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा, तब बेवकूफ़ बनाता है नहीं। देखते हैं कैसे स्लोप निकलेगा तब। देखिए हमको कोई दो पॉइंट मान लीजिए दे दिया गया कुछ इस प्रकार से, हमको ये एक पॉइंट मिला, ये दूसरा पॉइंट ये, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह है, एक्स कॉमा x1 कॉमा y1, ठीक। ये हमको दे दिया x2 कॉमा y2, ये हमको दो लाइन दे दिया, ठीक। अब हमको बोलता है तुम स्लोप निकालो, स्लोप निकालो। तो स्लोप कैसे निकालेंगे जी। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो देखिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमको इससे कुछ क्लियर हो रहा है क्या, अभी कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ क्लियर होना चाहिए, हो नहीं रहा है। लेकिन ये हमारा एक्स वाई, देखिए ये जो है ऑब्जेक्ट हमारा, कोई कुछ भी पॉइंट है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से कुछ ये वाई डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे है। ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऑब्जेक्ट कर बार बार, ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट है मेरा वो कहाँ है, ये इतना हमारा कितना है x2, और ये हमारा इतना हुआ, हमारा कह सकते हैं इतना हमारा जो है y1 है, तो ये y1 कह सकते हैं इसको। ये टोटल मेरा कितना है y2, पूरे के पूरे यहाँ से वहाँ तक ऊपर तक पूरे y2 हो गया। तो कुछ हम इस प्रकार से ले सकते हैं। तो हमको इस लाइन का तो स्लोप है तो पता करना है, इस ए बी लाइन का कुछ हल्का एक्सटेंड कर दिए, ए बी लाइन है, ठीक। फिगर थोड़ा गंदा हो गया है, कोई नहीं, हम लिखे हैं, सुन करके सुना लेना भाई। देखिए तो अब हम इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको स्लोप निकालने के लिए हमको अब ये एंगल पता होना चाहिए। मान लीजिए हमको ये एंगल थीटा दे दिया, ठीक, ये हमको थीटा दे दिया, ये एंगल मेरा गिवन है थीटा, लेट कर लिए। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये मेरा मान लीजिए सी है, तो इसको इस लाइन को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, हाँ, ये टोटल रहा मेरा x2, ये रहा x1, इसमें x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1, और ये जो है मेरा ये हो सकता है x1 माइनस y2 माइनस y1, ठीक। अब हमको चाहिए टेन थीटा, टेन थीटा के लिए हम लिख सकते हैं BC बट्टे AC। टेन थीटा के बदले हम स्लोप मतलब कि टेन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स, देखिए अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला अपना है, देखिए तो अगर पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल जो होगा वही ये भी एंगल होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स
एक्सिस के डायरेक्शन में उतना ही थीटा ही एंगल यहाँ भी बना रहा है ये, मतलब कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ही है। तो हम लिख सकते हैं इसका टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी लिख सकते हैं। ये ए रहा, ये सी रहा, बी सी बाय ए सी। हम क्या बी सी को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी के बदले में लिखते हैं वाई टू माइनस वाई वन बट्टे एक्स टू माइनस एक्स वन लिख सकते हैं। हमारा मिल गया फॉर्मूला, यही है, यही है हमारा फॉर्मूला। हमको मिल गया फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन बट्टे एक्स टू माइनस एक्स वन। मतलब अब देखिए टेन थीटा, इसको थोड़ा सा और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन को लिख सकते हैं चेंज इन वाई, मतलब कि वाई में जो बदलाव हो रहा है, चेंज इन वाई मतलब डेल वाई बाय डेल एक्स, चेंज इन वाई बटे चेंज इन एक्स लिख सकते हैं। चलिए तो हमको एक फार्मूला मिला, तो हम इसको नीचे हाईलाइट करके नोट कर लेते हैं। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। क्या टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बट्टे एक्स टू माइनस माइनस एक्स वन। तो टेन थीटा को क्या लिखे थे हम, स्लोप ऑफ ए बी, एम ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, मतलब स्लोप इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। चलिए हमको मिल गया फॉर्मूला। देखिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, आसान है, आप लोग ट्राई करिएगा, जरूर बन जाएगा। मान लीजिए हमको एक लाइन दिया हुआ है, कौन सा, 2,3, ठीक, और 3,5। हमको बोला अब इसका तुम स्लोप पता करो, तो ये हमारा होगा x1 y1 x2 y2। हमको बोला ये a है ये b है, पता करो बोआ स्लोप, पता करो बोआ स्लोप। तो हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 बराबर स्लोप का फॉर्मूला तो यही होता है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं। तो y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 3 बट्टे कितना, 3 माइनस 2 बराबर कितना, ये 1 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 2, मतलब कि एम ए बी इज इक्वल टू 2, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। देखिए इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना है, बुक में मिलेगा बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन कुछ एक ही तरह से तो पूछेगा नहीं ना, बहुत तरह से पूछेगा। तो हमको बोलेगा 2 लाइन देगा, ठीक, और बोलेगा जो पता करो, 2 लाइन का कोऑर्डिनेट देगा और बोलेगा पता करो कि ये पैरेलल है कि नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे पैरेलल है, तो हम लोगों ने पढ़ा था, शायद क्लास 7th में पढ़ा था कि जब किसी दो लाइंस का किसी एक ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटीरियर बोले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है। यानी कि हमको ये एंगल इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो हमारा लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक। हमको तो इस एंगल से मतलब है नहीं, तो कॉरस्पॉन्डिंगली तो हम ये भी तो ले सकते हैं ना, फिर ये एंगल हमारा ये एंगल इक्वल हो गया, तो फिर ये क्यों नहीं लिए, ये क्यों नहीं लिए, ये आप लोग अपने माइंड में सोचिए, अपने ब्रेन को शार्प कीजिए। देखिए तो ये दोनों हम लोग इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए, अगर प्रूफ नहीं करेंगे ऐसा, देखिए हमको ऐसा क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे और फिर इसका स्लोप निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल हो गया तो वो हमारा लाइन पैरेलल है। मतलब कि जैसे देखिए 2 लाइन दिया हुआ है, ए बी पैरेलल, मान लीजिए ये मान लीजिए कुछ अल्फा एंगल बनाता है, ये कुछ बीटा एंगल बनाता है, ठीक, ये हमारा कुछ अल्फा बनाता है, ये बीटा बनाता है, ये हमारा कुछ ए है बी है,
सी है और डी है। तो स्लोप ऑफ ए बी या एम ए बी इज इक्वल टू अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, एम सी डी इज इक्वल टू टेन बीटा। अगर ए बी पैरेलल सी डी होगा तब अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर हमारा ए बी पैरेलल सी डी अगर बोल देता है तो हमको कह रहा है, मान लीजिए ए बी पैरेलल सी डी है, तब हमारा क्या होगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होगा। ठीक, तो टेन अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा बीटा हुआ तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन बीटा होगा। मान लीजिए अल्फ़ा का वैल्यू 45 है, बीटा का वैल्यू भी 45 ही है। ठीक, तो हमको तो टेन अल्फ़ा और टेन बीटा का वैल्यू तो दोनों का तो बराबर सेम ही आएगा ना। तो मतलब कि हमारा टेन अल्फ़ा क्या बोल सकते हैं? एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी। यहाँ से हमको क्या मिला? अगर दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उसका स्लोप इक्वल होगा। इस बात को याद कर लेना है। कंडीशन फॉर ये है दो लाइंस के पैरेलल होने का शर्त क्या है? दो लाइंस के पैरेलल होने का शर्त, दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब उसका स्लोप इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो लाइन पैरेलल तभी होगा जब उनका स्लोप इक्वल होगा, मतलब एम टेन थीटा इक्वल टू एम। चलिए अब देखिए, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलैरिटी, ये दो चीज़ बहुत फेमस चीज़ है, समझे ना? इस पे क्वेश्चन आता है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलैरिटी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलैरिटी, मान लीजिए हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है। ठीक, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हमारे पास बीटा है। ठीक, तो हम इसमें हम लोग नाइन्थ में या नाइन्थ टेंथ नहीं सेवेंथ में इस चीज़ को इंट्रोडक्ट करा दिया जाता है कि ये जो एंगल है ये इस दोनों का सम होगा। ये एंगल जो है, सो ये एंगल बीटा 90 प्लस अल्फ़ा के इक्वल होगा। तो हमारा मान लेते हैं ये कुछ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए बी सी डी, ये हमारा बी यहाँ होगा। ठीक, ए बी सी डी। तो हम लोग लिख सकते हैं, जब ए बी परपेंडिकुलर सी डी है, या परपेंडिकुलर रहे नहीं रहे तो हम लोग तो लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फ़ा। बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फ़ा बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगली बात, टेन बीटा इज इक्वल टू, दोनों में टेन, जब दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों का टेन भी इक्वल होगा ना। टेन बीटा इज इक्वल टू टेन 90 प्लस अल्फ़ा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, टेन 90 प्लस अल्फ़ा। टेन बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फ़ा। तो टेन 90 प्लस अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉट अल्फ़ा लिख सकते हैं क्या? टेन 90 प्लस अल्फ़ा, देखिए 90 प्लस अल्फ़ा है, 90 से ज़्यादा जा रहा है, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में घुस रहा है ये एंगल। सेकेंड क्वाड्रेंट में घुसने का मतलब है 10 है तो ये निगेटिव होगा, मतलब कि माइनस, या 90 है तो ये चेंज होगा, कॉट होगा। 10 चेंज होकर क्या होता है? कॉट अल्फ़ा। ठीक, अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगला पॉइंट, टेन बीटा इज इक्वल टू -1/10 अल्फ़ा। ठीक, 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। 10 अल्फ़ा क्या, 10 अल्फ़ा को हम क्या कर सकते हैं? हम लोग 10 अल्फ़ा को क्या कर सकते हैं? 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। जब दो एंगल के स्लोप का प्रोडक्ट जब -1 हो
तब वो लाइन परपेंडिकुलर होगा आपस में। जब दो लाइन का स्लोप दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 हो, दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो, तब वो क्या होगा, तभी वो परपेंडिकुलर होगा, अन्यथा परपेंडिकुलर होने की कोई चांसेस नहीं है। समझ रहे हैं? तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स के, दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने का तरीका पता करेंगे। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।